देवरिया 10 लाख रुपए का सफल अनावरण करते हुए चोरी की हुई गोरखपुर व्यवसायी का पैसा वापस। आपको बता दें, थाना कोतवाली देवरिया में राजकीय इंटर कॉलेज के सामने गोरखपुर के व्यवसायी अमित गोयल की कार के ड्राइवर राधेश्याम विश्वकर्मा को ड्राइवर सीट के पास कुछ नोट गिराकर उन्हें भ्रमित करने उनकी कार से रुपयों भरा बैग, जिन्हें कुछ विभिन्न स्थानों से तगादा कर इकट्ठा किए थे, कुछ टप्पेबाजों ने चुरा लिया था। इस संबंध में ड्राइवर राधेश्याम विश्वकर्मा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की तलाश हेतु आसपास के जनपदों में व्यापक सुरागरसी की गई। परिणाम स्वरूप टप्पेबाजों की पहचान हो गई और तथ्य प्रकाश में आया कि वो लोग घटना के पश्चात महाराष्ट्र चले गए हैं, जिसके बाद एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया गया। उसने बताया कि देवरिया जनपद में 9 मई को घटना उसके ही द्वारा कार का गेट खोलकर बैग चुराई गई थी। उसके द्वारा यह भी बताया गया कस्बा बड़हलगंज थाना गोरखपुर में भी उन लोगों द्वारा इस प्रकार टप्पेबाजी करते हुए एक बैग चोरी किया गया था। गिरोह के सभी सदस्य सेक्टर थाना गेड़ा जनपद गोरखपुर में किराए का कमरा लिए थे और घटना के उपरांत पुलिस की सक्रियता के कारण ये लोग आनंद फानन में कमरे में ताला लगाकर फरार हो गए। तलाशी ली गई तो कमरे में रखे सामानों में काले रंग का बैग छुपा कर रखा था, जिसके बारे में बाल अपचारी द्वारा बताया गया। इस बैग में चुराए गए बैंक से कुछ पैसा रखा था जो जल्दीबाजी में छूट गई। बैग की तलाशी करने पर उसमें 500 की 20 गड्डियां यानी 10 लाख बरामद हुए। इस बरामदगी के उपरांत बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए माननीय किशोर न्याय बोर्ड की समझ प्रस्तुत करते हुए बाल सुधार गृह गोरखपुर भेजा गया। इस घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। देवरिया से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। 9 मई को दिन में देवरिया जनपद में जीआईसी के पास में ये घटना हुई थी, जिसमें गोरखपुर के एक व्यापारी वो अपना बिजनेस के सिलसिले में एक रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में इस तरफ आए थे और वो किसी से मिलने अपने किसी काम में चले गए थे। जो ड्राइवर गाड़ी में बैठा था उसको जमीन पर कुछ 200-300 रुपए गिरे हुए बताकर और इस तरह से चकमा देकर जो गाड़ी में जो रुपयों से भरा हुआ बैग रखा हुआ था वो चोरी कर लिया गया था। इस घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें हम लोगों की तरफ से बनाई गई थी और जो एसओजी की हमारी टीम है और थाना पुलिस की टीम है, सब लोगों ने मिलकर इस घटना को सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिया गया है। इसमें जो गैंग है वो इंटर स्टेट एक गैंग जो है पकड़ा गया है। इसमें एक बाल अपचारी हम लोगों ने जो जुवेनाइल उसको अरेस्ट किया है और उसी की निशानदेही पर 10 लाख रुपए जो रकम गई थी वो हम लोगों ने बरामद की है और जो बैग गया था वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। बाकी जो पूरा गैंग है उस पर भी हम लोग का काम चल रहा है और जल्दी ही बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी हम लोगों द्वारा कर ली जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो गैंग है ये मूलतः महाराष्ट्र का फिलहाल रहने वाला है, मगर ये अपना जो रहने की जगह है वो बराबर बदलते रहते हैं। मूल रूप से कुछ लोग इसमें से तमिलनाडु के रहने वाले हैं और बाकी लोग महाराष्ट्र में ये लोग रहते हैं। मॉडस ऑपरेंडी इन लोगों का जितनी भी जगह इन्होंने घटनाएं की है, अभी हाल ही में गोरखपुर में भी इन लोगों ने इसी तरह की घटना की थी, जिसमें जमीन पर जो 200-300 रुपए कुछ गिराकर और फिर जो ध्यान भटकाकर ये जो साथ में जो बैग होता है उसको गायब कर लेते हैं। सभी जगहों पर इन्होंने इसी मॉडस ऑपरेंडी से घटनाएं की है। नए तरह के अपराधी हैं सर? नहीं, ये अभी तक इन लोगों के आपराधिक इतिहास की भी हम लोग जांच कर रहे हैं, तो कुछ लोगों पर कुछ अपराध निकल के आया है, मगर इसकी पूरी विस्तृत जांच चल रही है। अभी तक जो हम लोगों के पास हमारी घटना में नाम आए हैं कुल मिला के 5 हैं, जिनमें से एक जुवेनाइल हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, बाकी 4 लोग अभी बचे। चिन्हित कैसे करते हैं? देखिए, चिन्हित का ऐसा है, कुछ केसेस में इन लोगों ने अपना रेकी करके काम किया है। बाकी नॉर्मली ये है कि हाव भाव देखकर और उसका देखकर उनको जिनको लगता है कि इनके बैग में या कुछ वैल्यूएबल चीज हो सकती है उसको ये लोग गायब करते हैं। ठीक।